सिलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश में सिलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट स्टे हो गया था, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश में लगभग 3 साल नहीं, बंगाल में कलकत्ता मेरी पोस्टिंग रही थी, लगभग 3 साल वहां सेवा की। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश आ गया था एंड उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड चला गया था। 4 साल चंडीगढ़ भी रहा डेप्यूटी पद पर। इसी बीच मैंने अभी अध्ययन कार्यक्रम कंटिन्यू रखा। एमए इंग्लिश किया, एमए पॉलिटिकल साइंस किया, देन एलएलएम किया, पीएचडी किया, पोस्ट डॉक्टरल किया एंड 5 किताबें मैं अब तक लिख चुका हूं। लगभग 50 से ज्यादा मेरे वो है लेख हैं, शोध पत्र हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन और जर्नल्स में पब्लिश हैं। यहां आने के बाद अभी लगभग 2.5 वर्ष पूर्व मेरा इकलौता बेटा था प्रणव वशिष्ठ, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट था, नेशनल यूनिवर्सिटी बेंगलोर से वो लॉ किए हुए था। उसका निधन हो गया आकस्मिक। हाईकोर्ट में एक केस करने गया था चंडीगढ़ में, वहीं जीने से गिरा और सर में चोट आई, नहीं बच पाया, चला गया। उसी की याद में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए। पहले प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशन बनाया और मैं आप सबको अवगत करना चाहूंगा कि प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशन का पहला सेंटेंस ये है कि वी विल नॉट रिसीव अ सिंगल पेनी डोनेशन फ्रॉम एनीबॉडी। और अभी तक हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। जो अमर उजाला दैनिक जागरण, उन्होंने कुछ कार्यक्रम हमारे वो भी किए थे जो हमने गांव में किए थे, गरीब जनता के लिए किया था, व्हील चेयर प्रोवाइड कराई थी, वो हमने सब अपनी आय से कराई थी। प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशन में जो भी पैसा जाता है वो हमारी मेहनत की कमाई जाती है, उसी से जो कुछ कार्यक्रम जो भी होगा हम करेंगे। उसके नाम से हमने प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक खोला जो गरीब जनता के लिए न्याय सुलभ कराने हेतु है। यहां तक कि मुझे जबकि उचित नहीं है कि मैं एक मुंसिफ साहब के यहाँ एफपीआर हूं, लेकिन अगर गरीब जनता के न्याय की बात आती है तो मैं एफपीआर होकर उसको न्याय दिलवाने का प्रयास करता हूं। मुंसिफ कोर्ट से लेके सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम एफपीआर होते हैं गरीब जनता के लिए। दूसरा हमने खोला था प्रणव वशिष्ठ स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर। ये एक यूनिक रिसर्च सेंटर होगा, अभी इंडिया में कहीं नहीं है। कुछ किताबें मैं स्टडी कर रहा हूं जो अमेरिका की, यूरोप की, कि स्पिरिचुअलिटी के आधार पर जो हमारी संस्कृति है उसके आधार पर इस एलोपैथिक दवाई से कैसे मुक्ति है। हर एक रोग का इलाज हमारी स्पिरिचुअलिटी में है। वो रिसर्च संस्थान गढ़गंगा के किनारे पे बनेगा। जो मेरी अभी पोस्ट रिटायरमेंट मुझे व्यूज मिले थे उससे मैंने जमीन वहां खरीदी है। किला परीक्षतगढ़ से जो गढ़ को रास्ता गया है, बीच में एक जगह पड़ती है, गंगा के किनारे मैंने जमीन ली है। वहीं पर ये केंद्र बनेगा, शोध संस्थान बनेगा। वहीं पर एक वृद्धाश्रम और एक अस्पताल भी बनाने की योजना है प्रणव के नाम से ही। प्रणव के नाम से ही क्योंकि मैं विदेशों में भी काफी अध्ययन करके और वहां का प्रशिक्षण लेके आया हूं, तो उसको यहां पर जनता को देना मेरा दायित्व बन जाता है। प्रणव वशिष्ठ जुडिशियल एकेडमी एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये 2 भाग हैं। जुडिशियल एकेडमी में हम प्रयास करेंगे कि पीसीएचजे, एचजेएस, एपीओ या इसी तरह की और जो परीक्षाएं होंगी उनमें हम कोचिंग प्रोवाइड कराएं। ट्रेनिंग सेंटर में कुछ इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो आपने अभी तक सुने भी नहीं होंगे। अमेरिका, कनाडा में और सिंगापुर में मैं 2 जगह इनका एक तरह से, सिंगापुर में तो डेमो देखे आया हूं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। मैंने ट्रेनिंग इजाद कराई है, वो है प्री मैरिज ट्रेनिंग, विवाह पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम। मैंने उसको डिजाइन किया है क्योंकि अपनी सेवा के दौरान मैं लगभग 6 साल एकेडमी का उप डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या डायरेक्टर रहा, जहां पर जजेस लोग ट्रेनिंग लेते थे या आईपीएस, आईएएस एंड अदर डॉक्टर्स भी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते थे। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम का कोर्स डिजाइन करने का मुझे अनुभव है अच्छा खासा, तो मैंने वो ट्रेनिंग डिजाइन की है। हम कहते हैं भारत सुदृढ़ बने। कैसे भारत सुदृढ़ बनेगा जिधर परिवार विघटित है? इधर शादी और 4 से 6 महीने बाद ही उधर न्यायालय में या कोर्ट कचहरी या पुलिस में चक्कर लगा है। कटुता है परिवार में, पति पत्नी के बीच अगर कटुता है तो हम स्ट्रॉन्ग भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। हमने रिसर्च की, मेरा दिल्ली भी ऑफिस है, वहां हमने रिसर्च की कीर्ति नगर एरिया में।
और ये पाया कि दिल्ली में भी 42% केस ऐसे हैं जो शादी के 4 से 6 महीने विवाद हो जाते हैं। ऐसे विवाद या तो पुलिस में पहुंच रहे हैं या कोर्ट में पहुंच रहे हैं। अलार्मिंग है। ये भी रिसर्च हमने किया कि अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिया जाए तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं 80% के आसपास जो उस प्रशिक्षण से समाप्त हो जाएंगी। अर्थात शादी से पहले अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम दे दिया जाए, विवाह पूर्व प्रशिक्षण, दोनों के माता पिता और उन दोनों बच्चों बैठा के, तो हम 80% समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अब जिनकी शादी हो गई उनका क्या हुआ? उनके लिए है पोस्ट मैरिज रिकंसिलिएशन। विवाह उपरांत अगर कोई विवाद आता है, आइए भाई हम यहां बैठकर सुलझाएंगे, न्यायालय मत जाओ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट सेंटर। वहां क्यों अपना समय और पैसा बर्बाद करते हो? जब आपको प्रशिक्षित, जिनको नॉलेज कानून का ज्ञान है, जिन्होंने कानून को इंप्लीमेंट किया है और ऐसे केसेस किए हैं, उनके पास यहां आइए, बैठ के सुलह समझौता कर लीजिए। मैं परिवार न्यायाधीश भी रहा हूं और परिवार न्यायाधीश में मैंने वहां रहते हुए, नो डाउट, जो सुप्रीम कोर्ट जज साहब उन्होंने मेरी किताब रिलीज की थी, रिकंसिलिएशन एंड अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर फैमिली कोर्ट इन इंडिया, उन्होंने इसको अपोज किया था। मैंने परिवार न्यायालय का नाम ही सुलह समझौता केंद्र रख दिया, परिवार क्लिनिक, और अपने को मैंने न्यायाधीश वहां नहीं माना, मैंने कॉन्सुलेटर माना। सर, अब मेरठ में क्या शुरू करने जा रहे हैं आप? मेरठ में हमने एक अकेडमी शुरू की है, प्रणव वशिष्ठ जुडिशियल अकेडमी एंड ट्रेनिंग सेंटर। उसी के बताता, जुडिशियल अकेडमी में तो या प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. हमने 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला है, हाउ टू बिकम अ गुड एडवोकेट, हाउ टू बिकम द कॉर्पोरेट एडवोकेट। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम मेरठ में अभी देंगे, शुरुआत कराएंगे कि अच्छा कोई वकील बनना चाहता है तो कैसे अच्छा वकील बने, अच्छा कॉर्पोरेट वकील बनना चाहता है उनको बताएंगे भी कॉर्पोरेट सेक्टर में यहाँ आप जा सकते हैं, और ट्रेनिंग ये है। ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी निःशुल्क दी जाएगी? नहीं, इसको हमने 3 भागों में रखा है। देखिए, आप भी देख रहे हैं, बड़ा संस्थान है, लाखों रुपए किराया है और बहुत सी वो हैं, तो अगर हम निःशुल्क सभी चला दें, संभव नहीं है चलना। तो एक बीच वाला रास्ता हमने सुझाया है, जो अंत्योदय ग्रुप से होंगे उनसे हम कोई फीस नहीं लेंगे, उनको हम रहने सहने की और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेंगे। जो बीपीएल ग्रुप से रहेंगे वो अपनी व्यवस्था रहने की कर लें, उनको निःशुल्क हम पढ़ाएंगे, और जो अन्य व्यक्ति होंगे उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार हम पैसा लेंगे। अच्छा, मेरठ में कब से शुरू होने वाला है और 1 तारीख से? अभी हम डेमो क्लासेस कर चुके हैं। डेमो क्लासेस में अच्छा, क्योंकि अभी जनता को पता ही नहीं है, आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, जनता को पता ही नहीं है कि मेरठ में इस तरह का कोई संस्थान खुल रहा है। तो अब जनता को पता चलेगा, तब लोग आएंगे। अभी भी लगभग 15-20 बच्चे आ चुके हैं, जिनका हम 1 तारीख से नियमित क्लास शुरू करेंगे और क्लास का उद्घाटन करेंगे। उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाएगी, कौन करेंगे, किस समय करेंगे, कब होगा उद्घाटन? उद्घाटन भी हमने 2 भागों में रखा है। आप देश विदेश रहना चाहते तो कहीं कुछ भी कर सकते थे, यहाँ ये करने की आवश्यकता पड़ी और मोटिव क्या? आवश्यकता ये पड़ी कि 2.5 साल पूर्व मेरा बेटा चला गया मुझे छोड़ के। दादा जो मेरे पिता हैं, तो 4 साल के हैं, अभी चलने फिरने की पोजीशन में नहीं है। वो पोते के साथ मेरे दिल्ली रहते थे, उन्होंने उसके जाने के बाद दिल्ली जाने से मना कर दिया। एक तो वो रहा, दूसरे फिर मेरे दिमाग में भी ये आई, यार मैं पैदा हुआ हूं मेरठ में। नो डाउट लोगों ने मुझे डिस्करेज किया था कि भाई यहां इस तरह के कार्यक्रम जैसे प्री मैरिज काउंसलिंग कौन समझेगा। मैंने लोगों से बात की तो यही कहते हैं कि जब शादी नहीं हुई तो काउंसलिंग की क्या जरूरत है, ट्रेनिंग की क्या जरूरत है।
उनको समझाना पड़ता है पहले कि ट्रेनिंग की जरूरत है। तो मेरठ जैसी जगह में कि इन कार्यक्रम को, जैसे हाउ टू बिकम द गुड लॉयर, इन जैसे कार्यक्रम को दिल्ली, पटना, पूना, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता ऐसे महानगरों में तो ठीक है, लेकिन मेरठ जैसे शहर में, लेकिन हमने उठाया, बीड़ा तो उठाया है कि कुछ समाज सेवा भी इस बहाने होगी। मेरठ जिले के पैदा हुए हैं हम, तो कुछ अपना दायित्व तो बनता है कि भाई मेरठ जिले को कुछ ना कुछ दिया जाए। और अब तो शुरुआत हो गया, ये मेरे जीवन का भाग रहा है, असंभव शब्द मेरे ब्रेन में नहीं आता। ये आपने क्या टारगेट किया है कि कम से कम कितने समय में दिलवाने की कोशिश करेंगे आप यहाँ? जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है एकेडमी का, वो ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, कि कोई भी बच्चा निरंतरता के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ एकेडमी को 9 से 12 महीने दे, गारंटी है सफलता की। लेकिन चलना पड़ेगा उस हिसाब से जैसे हमारी एकेडमी की प्लान होगी। हमारी एकेडमी ने एक प्लान बनाई है, जैसे मैं जस्ट था वहां भी प्लान के अनुसार ही मैं चलता था, ऐसे ही एकेडमी ने एक प्लान बनाई है, उस प्लान के अनुसार चलना होगा। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि बच्चों को लेक्चर दिया और छोड़ दिया, जाओ अपना पढ़ो ना। कितना ग्रहण किया, पहले है नीड असेसमेंट, ये प्लान है उनकी। एक बच्चे को आईपीसी की ज्यादा जरूरत है, एक बच्चे को सीआरपीसी की जरूरत है, दैट इज द नीड असेसमेंट। उनकी आवश्यकता निकालेंगे, किसकी क्या आवश्यकता है, उसी के अनुसार उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, लेकिन करेंगे इसे, और हम सफल हो रहे हैं करने में। बच्चे जो आ रहे हैं, हाँ सेलेक्टिव हूं बच्चों को लेने में। मुझे उनकी बुद्धिमत्ता से मतलब नहीं है, मुझे उनके डेडिकेशन से मतलब है। जैसे कुछ लोग आए कि साहब हम नौकरी भी करेंगे, कोचिंग भी करेंगे, मैंने हाथ जोड़ लिए कि सॉरी। जैसा एक चीज और बताइए, जैसे मान लो कोई इसमें क्राइटेरिया रहेगा एडमिशन का, कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा या डायरेक्टली कोई भी आ सकता है? कोई मैंने अभी आपको बताया, क्राइटेरिया जरूर थोड़ा सा रखेंगे, और क्राइटेरिया हमारा ये नहीं रहेगा कि वो विद्वान है कि नहीं, बुद्धिमान है कि नहीं। अब बुद्धिमान तो अपने आप बन जाएगा, हमको तो मीडियोकर एंड बिलो मीडियोकर को बनाना है। केवल एक दे देंगे, डेडिकेशन है उसमें नहीं है, कंसिस्टेंसी है उसमें नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब अगर हम 8 घंटे उनसे क्लास के बाद पढ़ने को कहेंगे, वो कंसिस्टेंटली पढ़ें। फिर चाचा मामा फुआ काकी इनकी शादी है, ये है ना, वो 1 साल तक कुछ नहीं। जैसे ये है बच्चा, ये जज होगा फ्यूचर का, अभी सबके सामने कह रहा हूं, ये फ्यूचर का जज होगा, हम आपको वो करके देंगे कि ये फ्यूचर में जज होगा। सर सवाल ये है कि हर साल लगता है कि जज बनाकर रहेंगे, दूसरा ये कि बहुत कम खर्चे पर आपने कहा हॉस्पिटल चलाना है, वृद्धाश्रम में चलाना है, तो कैसे सर हो पाएगा? और यहाँ भी आप मिनिमम कह रहे हैं। हाँ, हमने ये किया है, देखिए मैं विदेशों में काफी वो है, मुझे अनुभव है वहां का, तो मैंने एक निकाला, प्रणव वशिष्ठ सेल्फ फाइनेंस सस्टेनेबल प्रोग्राम। इसकी प्रशासनिक अधिकारियों ने भी तारीफ की। प्रणव वशिष्ठ सेल्फ फाइनेंस सस्टेनेबल प्रोग्राम इसलिए बनेगा कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे जिससे प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशन खुद कार्य करके अपनी आ ले, और वो हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, मैंने प्रणव के लिए एक मकान बनाया था नैनीताल में, मैंने प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशन को डोनेट कर दिया। डोनेट करके उसको डोनेशन देने को भी तो मना कर रहे हैं ना? डोनेशन देने में मना कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो दूंगा ना, मैं खुद करूंगा। अपनी कमाई जो मेरी होगी वो फाउंडेशन में जाएगी, उससे चलेगा वो। तो जो उस मकान से जो भी आएगी फाउंडेशन में जाएगी, अच्छा खासा किराया आएगा भाई। ऐसे ही 2-3 काम और करके हम, फाउंडेशन खुद काम करेगा सरकारी नीतियों के तहत, दूसरों की तरफ हाथ नहीं फैलाएगा कि जब मैं यहां से जाऊं तो उन नीतियों के तहत फाउंडेशन खुद सेल्फ फाइनेंस सस्टेनेबल हो, और होगा, चल रहा है, होगा।